आज की कहानी तेजेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है गंध। ओए, तुझे नहीं पता, इन नीची जात वालों के बदन से एक अलग किस्म की बू आती है। हमारे घर में भला यह लड़की कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी? पापा, आप कैसे इस तरह की बातें सोच लेते हैं? अरे, भूमि मेरी क्लास में पढ़ती है। हम दोनों ने डॉक्टरी इकट्ठे ही तो की है। उसके परिवार वाले टोकरी नहीं उठाते सिर पर। अगर आपको बताया न जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भूमि हमारी बिरादरी की नहीं है। और पापा, भूमि के बदन से कोई बू नहीं आती। ओए, उनका रहना खाना जीना सब बू से भरा हुआ है। सोच के ही दहशत होती है कि जोशियों का बेटा ऐसी जगह जाके गिरा है। ओए, अपनी माँ की सोच, उसने तो सारी जिंदगी तेरी बहू के साथ निभानी है। क्या तैयार है उसके लिए? पापा, सारी उम्र मुझे बितानी है उसके साथ, माँ को नहीं। विवेक ने अभी तक अपना विवेक नहीं खोया था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि आज पापा से लड़ेगा नहीं, मगर अपनी बात पूरे तर्क के साथ रखेगा। उसने अपना तर्कबान छोड़ते हुए बात आगे बढ़ाई। पापा, ये लोग खटिक हैं, चमार या वाल्मीकि नहीं। इनका अपना एक इतिहास है। इनके घर साफ सुथरे होते हैं और उनके बच्चे अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं। विवेक को अपने आप पर हैरानी हो रही थी कि वह कैसे घटिया तर्क अपने पिता के सामने रख रहा है। क्या वह सीधे सीधे नहीं कह सकता कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूमि की जाति क्या है, उसे भूमि से प्यार है? क्या यह काफ़ी नहीं है दोनों के विवाह के लिए? हाँ जी, खटिक तो जैसे दलितों के ब्राह्मण हो गए। ओए, मैं भी जानता हूँ, कसाई होते हैं कसाई, और वो भी सुअर का मांस काटते हैं और बेचते हैं। भगवान भी माफ़ नहीं करेगा तुझे कि कसाईयों की बेटी ब्राह्मणों के घर लाके बिठा दी। विवेक की माँ के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। उसने कितने सपने सजा रखे थे। जब जब वह अपने विवेक को किसी भी लड़की के साथ हंसते बोलते देखती तो मन ही मन लड्डू बनाने लगती। मगर आज उसकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई थी। अपने पुत्र को इतना प्यार करती हैं कि कुछ कह नहीं पा रही हैं। उसकी आंखों के भाव साफ कह रहे हैं कि घर में एक मौत हो चुकी है। उसकी आंखों में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। यार, तू अपनी गूगल की नॉलेज अपने पास रख। तू इतनी बेसिक बात नहीं समझ रहा कि शादी सिर्फ लड़के लड़की के बीच नहीं होती, इसमें दो परिवार शामिल होते हैं। यहाँ तो लगेगा कि जैसे विष्णु जी की बेटी की बारात शंकर भगवान के घर पर जा रही है। यार, तू हमें जीती जी न मार। हम तो शादी का रिसेप्शन भी अरेंज नहीं कर पाएंगे। विवेक अब बात को और बिगाड़ना नहीं चाहता था। फिर शाम को भूमि से मिलने कार्यक्रम भी बना रखा था। चुपके से खिसक लिया, मगर माता पिता के लिए एक बम का धमाका सा कर गया था। उधर भूमि के घर का दृश्य भी कुछ खास अलग नहीं था। उसके पिता भी परेशान थे और माँ मरने को तैयार। बेटा जी, भला खटिक बिरादरी में तन्ने कोई छोरा पसंद ना आयो? ना बिरादरी के छोरे मर गए क्या? ये ऊंची जात वाले बहला फुसला के शादी तो कर लेंगे, पर सारी उम्र जूती के नीचे रखेंगे। इन पंडितों ने हजारों साल हमको लूटा है, गुलामों की तरह रखा है। आज मेरे ही घर पर डाका डाल रहे हैं। एक बात सुन ले बेटी, मैं तन्ने जान से तो मार सकता हूँ, मगर किसी ब्राह्मण के घर कभी नहीं बिहाने वाला। और बेवकूफ़ अपने होने वाले बच्चों को अभी से हाशिए पे डाल देगी। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़या है? ब्राह्मण के बेटे को रिजर्वेशन ना मिलने वाली, उनको पूरी दुनिया से मुकाबला करना पड़ेगा। तुझे तो रिजर्वेशन कोटे में एडमिशन मिल गई थी, तय बन ली डॉक्टरनी। इब तेरे बच्चों का के होवेगो? आहत हो गई थी भूमि। उसके अपने पिता को उसकी योग्यता पर कोई भरोसा नहीं। 5 साल अपने मेडिकल कॉलेज में वह विद्यार्थियों की ताने सुन सुन कर दुखी थी कि वह रिजर्वेशन कोटे से है, मगर आज उसके अपने पिता ने कह डाला। कितनी मौतें मरी भूमि उस दिन।
अपने दलित होने पर पहली बार उसे ग्लानि का अनुभव हुआ था। इस बात पर तो वह विवेक से भी भिड़ जाती थी। उसे हर बात पर मजाक करने की अनुमति थी, मगर इस विषय पर कोई रियायत नहीं। वैसे भूमि के पिता गलत भी नहीं कह रहे थे कि उनकी बिरादरी में भूमि के बराबर पढ़ाई लिखाई वाला लड़का मिलना आसान नहीं, मगर जाति के बाहर भी विवाह किया जा सकता है, यह तो वे सोच भी नहीं सकते थे। जब से समाचार मिला था कि बेटी ब्राह्मण के लड़के से प्यार करने लगी है, तो बस एक ही बात दिमाग में आ रही है, अपने हाथों से काटना पड़ा तो काट दूंगा, मगर जाति के बाहर ब्याह कभी न करूंगा छोड़ी का। कैसे हो जाता है कि जो बेटी लक्ष्मी का अवतार लगने लगती है, जिसे रात रात भर छाती से लिपटा कर जवाने भर की बुराइयों से बचाया जाता है, वही बेटी अचानक अपनी दुश्मन लगने लगती है। रिश्ते कैसे बदल जाते हैं, कभी मीठे कभी खट्टे तो कभी करवाहट से भरपूर। खून के रिश्ते भी अस्थायी परिभाषा नहीं बचाए रख सकते। भूमि को कभी भी अपने बिरादरी के लड़कों में कोई रुचि नहीं थी। वह खुले आसमान के नीचे सांस लेने की आदी बन चुकी थी। उसके लिए आसान नहीं था अपने पिता की बात मान पाना। विवेक उसके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा बन चुका था। वह उसके पिता से बात करने के लिए भी तैयार था, मगर भूमि जानती थी कि यदि वह बात करने गया तो शायद जीवित वापस न आ पाए। विवेक एक मामले में बहुत सीधा है, उसे जाति पाति कोई समझ ही नहीं है। वह हमेशा कहता है, यदि मैं ब्राह्मण हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है, और हाँ, इसमें मेरा कोई योगदान भी नहीं है। हाँ, एक बात, जो मैं आज क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, इसके लिए मैंने मेहनत की है। यही वह भूमि के मामले में भी मानता है कि भूमि के खटिक होने न हो तो उसका कोई योगदान है और ना ही कसूर। माँ, भूमि से विवाह मैं करने वाला हूँ, इसमें हमारे खानदान की इज्जत कहाँ से बीच में आ गई? अरे किसके पास समय है हमारे खानदान के बारे में सोचने का? आप बताइए, क्या आज हर रोज़ दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर हमारे खानदान के बारे में समाचार दिए जाते हैं, या फिर NDTV की बरका दत्त हमारे खानदान पर प्रोग्राम करती रहती है? कितने लोगों को पता चलेगा कि विवेक शुक्ला ने किसी गैर ब्राह्मण लड़की से विवाह कर लिया है? माँ, हमारे कुल रिश्तेदार हैं कितने? उनमें से कितने दिल्ली में रहते हैं? जो केवल जान पहचान वाले हैं, वे सब तो याद भी नहीं रख पाएंगे कि कभी विवेक के विवाह में गए भी थे। भूमि की सहेलियों को भी भूमि से कुछ जलन सी होने लगी थी। उनमें हिम्मत नहीं थी कि अपने परिवार से विद्रोह कर सके। मन ही मन उनके दिलों में भी दूसरी जातियों के लड़के घर किए बैठे थे, मगर आसान नहीं है सत्ता के विरुद्ध खड़ा हो पाना। कहने को वक्त बदल रहा है, दिल्ली, कानपुर, भोपाल, सागर, जयपुर और कितने ही शहरों में खटिक लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, फिर भी उनके विवाह और इश्तेहार समाचार पत्रों और .com जैसे वेबसाइटों पर दिखाई दे जाते हैं। उन्हें शादी तो अपने परिवार की मर्जी के अनुसार ही करनी होगी। जब तुम विवेक की बाहों में होती होगी, लगता होगा ना कि उसकी छाती जैसे विशाल आकाश हो। तुम दोनों हिम्मत वाले हो, मगर यह तो बताओ कि शादी करोगी कैसे? अगर परिवार वाले केवल रिश्ते तोड़ लें तो कौन परवाह करता है? दिक्कत तो यह है कि यहाँ खून की नदियाँ बहने वाली है। मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र होती है। रक्षा को भूमि की फिक्र हो रही थी, या फिर वह अपना भविष्य भूमि और विवेक में खोजना चाह रही थी, कहना आसान नहीं। सोच, तो भूमि शुक्ला हो जाएगी, भला कौन पूछने वाला है कि तुम पहले सोनकर थी या फिर चंदेल, सोलंकी या पवार? सब कहेंगे भूमि शुक्ला। सोचकर ही रोमांच उठता है। तुम्हारा अपना आकाश होगा, एक नया क्षितिज। तुम्हारी उड़ान की कोई सीमा नहीं होगी, तुम पर जाति का बंधन नहीं लगेगा। काश हम सब भी तुम्हारी किस्मत लेकर पैदा होती। रक्षा जैसी और सहेलियां भी तो ईर्ष्या का शिकार हो रही थी। विवेक भी परेशान था कि भूमि से विवाह करे भी तो कैसे। इस बीच उन दोनों ने लंदन के एक अस्पताल में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। ब्रिटेन का NHS नेशनल हेल्थ सर्विस तो भारतीय डॉक्टरों के सिर पर ही चल रहा है। भूमि ने गायनोकोलॉजी और विवेक ने न्यूरो सेक्शन में अप्लाई किया है। दोनों का पत्राचार जारी है। उम्मीद की डोर मजबूत होती जा रही है।
भूमि, अब तो बस एक ही तरीका दिखाई दे रहा है, या तो यहीं कोर्ट में शादी कर लें और पति पत्नी के तौर पर वहाँ जाया जाए, या फिर वहाँ पहुँचकर दोनों लंदन में ही शादी कर लें। हमारे माता पिता तो साथ देने वाले हैं नहीं। मेरा ख्याल यह है कि हम दोनों अपना वीज़ा अलग अलग लें और लंदन चले जाएं। दोनों के माता पिता यही समझेंगे, चलो अच्छा हुआ, दिल्ली से दूर होंगे तो सिर से प्यार का बुखार उतर जाएगा और हम वहाँ लंदन में सेटल होकर शादी कर लेंगे। उसके बाद सोचेंगे दिल्ली कभी आना है या नहीं। भूमि की आवाज़ में दृढ़ता साफ सुनाई दे रही थी। अजी सुनते हो आप? छोड़ी कह रही थी कि लंदन में नौकरी के लिए बुलावा आ गया उसको। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जाना चाह रही है, आपसे पूछने में डरती है। अरे दिल्ली में रह के तो मुँह पे कालिक पोत रही है, विलायत में जाके पता नहीं के गुल खिलावेगी। वहाँ किसी गोरे या काले से शादी कर बैठी तो के कर लेंगे। यहाँ चाहे ब्राह्मण का छोड़ा है तो हिंदुस्तानी। भूरे काले बच्चों तो नहीं पैदा होंगे ना। मैं कहूँ जा लेने दो जी, फिलहाल तो आज के तूफान से बचने का इससे बढ़िया कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा। सुनो, ऐसा करते हैं कि दिलबाग सिंह के छोरे से बात चलाते हैं, अकाउंटेंट है, सीए भी कर ही लेगा। इंग्लैंड ने मारो गोली, बस शादी करो छोड़ी की, डॉक्टरी तो पढ़ बैठी, इब और कौन सी तीर मार लेगी विलायत जाके। विवेक के पिता ने ठीक वही सोचा जो विवेक का अंदाज था। किस अस्पताल में नौकरी मिल रही है? लंदन कॉलेज हॉस्पिटल में पापा। जब तू 5वीं में पढ़ता था तो हमारे पुरोहित जयदेव वशिष्ठ जी ने भविष्यवाणी की थी, तुम विदेश जरूर जाओगे। उनका कहा सच हो रहा है। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है? शुरुआत में तो 3 साल का है पापा, मगर नेगोशिएबल है, आपसी समझ से बढ़ भी सकता है। बेटा, क्या यह नहीं हो सकता कि तो भारद्वाज साहिब की बेटी से शादी करके विदेश जाता? वो भी डेंटिस्ट्री के आखिरी साल में पढ़ रही है। तुम्हारी ट्रेड की भी है और ब्राह्मण की परिवार की भी है। तुम्हारी बात भी रह जाएगी कि बिरादरी के बाहर शादी करनी है और हमारी बात भी रह जाएगी कि ब्राह्मण बहू घर में आ जाएगी। पापा, आप मुझे पहले करियर बना लेने दें, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। माँ ने अपने पति का हाथ दबाते हुए बात को वहीं ख़त्म करने का इशारा किया। शुक्ला साहब बेदिली से अपनी पत्नी की बात मान गए। बस तय हो गया कि विवेक 10 दिन पहले लंदन पहुंचेगा और वहां जाकर हॉस्टल या रहने का इंतजाम देखेगा, और 10 दिन बाद जब भूमि वहां पहुंचेगी तो उसे हिथ्रो एयरपोर्ट पर लिवाने पहुंच जाएगा। एक नई दुनिया, नए लोग, नए सपने, सब नया होगा। वहाँ दोनों एक साथ होंगे, अपनी नई दुनिया का निर्माण करेंगे। दोनों की पहली हवाई यात्रा होगी। भूमि इस अनुभव को भी विवेक के साथ जी लेना चाहती थी, मगर डर कि कहीं एयरपोर्ट पर 2 ब्रह्मास्त्रों का टकराव न हो जाए। भूमि के लिए 10 दिन बिना विवेक के अपने घर में रह पाना कुछ ऐसा था जैसे अचानक हवा रुक गई हो, जीवन थम गया हो, वह एक सुरंग में फंस गई हो। दूर तक अंधेरा है, रोशनी की कोई उम्मीद नहीं। अपनी माँ, अपने पिता पराये से लग रहे हैं, शब्द उसका साथ छोड़ गए हैं। अपना सूटकेस तैयार करके बैठी है। पिता। लंदन पहुंचकर विवेक और भूमि ने एक नए संसार देखा। लंदन पहुंचकर विवेक और भूमि ने एक नया संसार देखा। यहाँ कोई किसी जात नहीं पूछता। उनके अस्पताल में काले, गोरे, चीनी, यूरोपीय, भारतीय सभी तरह के लोग काम करते हैं। विश्वास नहीं होता था कि अस्पताल सरकारी है। उन्होंने भारत के सरकारी अस्पताल भी देखे थे और प्राइवेट अस्पताल भी। यह अस्पताल सरकारी होकर भी प्राइवेट का एहसास क्यों करवा रहा है? विवेक का मिलनसार व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण है कि सामने वाला खींचा चला आता है। नॉर्थविक अस्पताल में दोनों को काम मिला था। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि अस्पताल की एक नई पॉलिसी के तहत दोनों को एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सेक्शन में ट्रेनी डॉक्टर की नौकरी मिल गई थी, वरना ब्रिटेन में डॉक्टर की नौकरी पाने के लिए पहले पिलेब टेस्ट पास करना होता है। मित्रों ने पहले ही बता रखा था कि हैरो या वेम्बली में रहोगे तो भारत की याद कम आएगी, और अगर साउथ हॉल या हाउंसलो में रहोगे तो लगेगा जैसे पंजाब या दिल्ली के बाज़ारों में घूम रहे हो।
विवेक चाह रहा था कि उसका अस्पताल उसे रहने के लिए हॉस्टल में ही जगह दे दे। कुछ रस्साकसी सी चल रही थी। नए स्थान, नई मिट्टी, नए लोग। क्या इतना ही आसान है वहाँ जाकर अपने आप को जमा लेना? यार भूमि, लगता है कि यहाँ हमारे फेफड़ों को बहुत परेशानी होने वाली है। ऐसा क्यों? यार हमारे फेफड़े तो आदी हैं दिल्ली के पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम के। यहाँ तो इतनी साफ हवा है कि हमारे फेफड़े हैरानी के मारे जगह छोड़कर बाहर आ जाएंगे। सच विवेक, यहाँ का हरा रंग कितना गहरा हरा है। लंदन से थोड़ा बाहर निकलते ही लगता है जैसे हरे रंग की आपसे में ही प्रतियोगिता हो रही हो। कितने तरह के हरे रंग दिखाई देते हैं यहाँ। भूमि, अब हमें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो हम लंदन में आए हैं। कुछ दिन इसका लुत्फ तो उठा लें। हम दोनों तय कर लें कि शनिवार और रविवार हम गोरे लोगों की तरह बस घूमें फिरें और जिएं। विवेक भी अभी ऊहापोह का शिकार बना खड़ा था। एक पल के लिए उसके मन में एक विचित्र सा एहसास जन्म लेने लगा। क्या लंदन पहुंचकर भूमि शादी के बारे में कुछ नए ढंग से सोचने लगी है? क्या पिता का डर उसे यह कदम नहीं उठाने दे रहा? क्या जरूरी नहीं कि जल्दी से जल्दी शादी हो और एक बच्चा भी हो जाए? कहीं भूमि अपने कैरियर के चक्कर में अपनी निजी जिंदगी को हाशिए की तरफ तो नहीं धकेल रही? फिर अपने आप को समझाता है, नहीं, भूमि ऐसा नहीं कर सकती। उसकी आंखों में साफ जाहिर होता है कि वह अपने विवेक के बिना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकती। वह कितनी बेतुकी बातें सोचने लगा है। वह क्यों नहीं समझ पा रहा कि भूमि एक नए देश, नए माहौल और नए लोगों के साथ जीवन में पहली बार मिली स्वतंत्रता का आनंद ले रही है। यहाँ उसके सलोने रंग को लोग पसंद कर रहे हैं। उसमें आत्मविश्वास किस कदर बढ़ गया है। उसके भीतर से जाति के एहसास जैसे आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होता जा रहा है। और शायद यह ठीक भी है कि जब वे दोनों विवाह के बंधन में बंधे तब तक भूमि के मन से यह ग्रंथि पूरी तरह निकल जाए कि वह दलित परिवार से है। भूमि बोलती कम है, लोग उसके दिल की था नहीं पा सकते। उसके व्यक्तित्व में एक अनूठा नयापन है। जो उसे मिलता है उसका होकर रह जाता है। शायद हर किसी को अपनी बात कहने की जल्दी है, दूसरे की सुनने का समय किसी के पास नहीं। संभवतः इसीलिए हर व्यक्ति अपनी राम कहानी भूमि को सुना जाता। एकाएक विवेक के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। फ्लैट किराए पर लेना था। एस्टेट एजेंट भारतीय मूल का गुजराती, रमणीक भाई, दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर यहाँ एस्टेट एजेंट कहलाते हैं। क्या नाम बदल जाने से फितरत भी बदल जाती है? सोच कहीं रुकने का नाम क्यों नहीं लेती? भूमि सोनकर, भूमि शुक्ला। हाँ, जरूर बदल जाती होगी सोच। अगर यहाँ लंदन में तो सब उसे बुमजी ही कहेंगे, तो क्या केवल भारत में पहचान बदलेगी? लंदन में अस्पताल के साथी कर्मचारी कभी भी भूमि के नाम का सही उच्चारण नहीं कर पाते थे। समस्या तो अंग्रेजी जबान की है ना, कि साथी मित्रों की। अंग्रेजी जबान में भ जैसी कोई ध्वनि नहीं होती, इसलिए सब साथी भूमि को भूमि कहकर पुकारते। फिर भूमि से बना बूम्ज और अंततः बूमजी पर जा रुका। अब भूमि सोनकर केवल बूमजी बनकर रह गई है। वह इस नए अवतार से प्रसन्न भी है, इस नए नाम में रमती जा रही है। अब वह न तो दलित है और न ही विवेक ब्राह्मण। भूमि चिल्लाए जा रही है। लेक डिस्ट्रिक्ट की खूबसूरत विंडरमेयर झील का पानी उसके भावनाओं का साथ दे रहा है। ओ विवेक, आई लव इट हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तुम सिर्फ मेरे विवेक हो और मैं तुम्हारी बुमजी। हम यहीं बस जाएंगे। मुझे नहीं वापस जाना उस नर्क में। भगवान, तुम सुन रहे हो ना? तुमने नाइंसाफ़ी की मेरे साथ, मगर यह मुल्क, यह शहर, ये लोग सब ग्रेट हैं। तुम्हारे लिखे को मिटा दिया इन्होंने। आई लव इट विवेक, आई लव यू। विवेक शांत खड़ा भूमि की भावनाओं को निहार रहा है। निश्चल भावनाएं। जीवन में पहली बार आज़ादी का एहसास उसे मिला। आवेश में आकर उसने सरेआम विवेक को होठों पर चूम लिया है। आज विवेक झिझक रहा है। बंद कमरे के रिश्ते को पश्चिमी माहौल सड़क पर ले आया है। यह विद्रोह नहीं हो सकता, यह उत्सव है, समारोह। भूमि अचानक बुद्ध बन गई है। उसे ज्ञान हो गया है, समझ आ गया है उसे कि रामराज यदि कहीं है तो यहाँ है। समाजवाद के नारे नहीं, केवल सच्चा समाजवाद यही है।
वह आगे बढ़ता है और भूमि को अपनी बाहों में ले लेता है। भूमि उसकी छाती में अपना सिर छुपा लेती है। खुशी अचानक गीली हो जाती है। एक पिक्चर पोस्टकार्ड बन जाता है। विवेक की छाती पर सिर रखे भूमि आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। झील, पहाड़, आकाश और धुंध सभी उनके प्यार की गवाही दे रहे हैं। विवेक, मुझे नहीं लगता कि मैं वापस भारत जाकर अपने आप को एडजस्ट कर पाऊंगी। क्यों जान, भला भारत में ऐसी कौन सी गलती हो गई? तुम्हें याद है परसों हम दोनों आदिति पांडे के घर डिनर पर गए थे। इन रोमांटिक पलों में तुम्हें आदिति पांडे का डिनर क्यों याद आ रहा है? उस डिनर में एक ऐसी बात हुई जिसने मेरे दिल पर अमिट छाप छोड़ दी है। आदिति ने मेरे व्यक्तित्व को झिंझोर कर रूढ़ियों से आज़ाद कर दिया है। मैं 2 दिन से तुम्हें बताने को बेचैन हूँ, तो बता दो ना, तुम्हें रोका किसने है? विवेक, परसों जब मैंने अपना खाना प्लेट में डाल लिया और खाने लगी तो आदिति मेरे पास आकर बोली, कैसी लग रही है हमारी कुकिंग बुमजी? जाहिर है कि मैंने खाने की तारीफ की, लेकिन साथ ही साथ यह भी कह दिया, अरे तुम खुद ही टेस्ट करके देख लो ना। लेकिन उसके बाद जो आदिति ने किया, मैं सोच भी नहीं सकती। आखिर ऐसा भी क्या कर डाला आदिति ने? उसने आगे बढ़कर मेरी प्लेट में से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मटर पनीर की सब्जी में से एक टुकड़ा पनीर का लिया और अपने मुंह में डाल लिया और बोली, भाई वाकई खाना तो टेस्टी बना है। और मेरी प्यारी सी बूम जी की प्लेट से लिया खाना तो और भी अधिक टेस्टी हो गया है। विवेक बहुत ध्यान से भूमि की बात सुन रहा था। भूमि के लिए यह घटना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि आदिति जो जानती है कि भूमि दलित है, यानी आदिति भी ठीक विवेक की ही तरह मनुष्य को उसकी जाति से जोड़ कर नहीं देखती। उसी शाम दोनों ने विवाह का निर्णय भी ले लिया था। वापस जाकर हैरो सिविक सेंटर में अपने विवाह का आवेदन भी जमा करवा लिया। दोनों ने अपने अपने परिवार को इस विषय में कोई सूचना न देने का निर्णय किया था, मगर दोनों को अपनी अपनी माँ पर बहुत भरोसा भी था और प्यार भी। दोनों ने एक एक फ़ोन किया और एक दूसरे की माँ से बातचीत भी करवा दी। दोनों माँओं को जलती आग पर खड़ा करके विवेक और भूमि ने मैरिज रजिस्ट्रार के सामने हस्ताक्षर करके जीवन भर के लिए एक दूसरे का हो जाने का निर्णय पर मोहर लगा दी थी। विवेक, मैं आज से भूमि शुक्ला हो गई। एक नई पहचान, एक नया जीवन, सोचकर कहीं कुछ अच्छा लग रहा है। भूमि, अगर तुम अपना नाम भूमि सोनकर शुक्ला लिखाना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी पत्नी पर दबाव डाले कि विवाह के बाद अपना नाम बदलना ही होगा। तुम कितने अच्छे हो विवेक। मुझे एक किस्सा याद आ गया। मेरी एक सहेली थी माया वाल्मीकि। उसने भी मेरे ही तरह प्रेम विवाह किया था। उसका पति शायद अरोरा था। हाँ, याद आ गया, प्रशांत अरोरा स्टेट बैंक में अफसर था। माया ने अपना नाम माया वाल्मीकि अरोरा रखा था। वह दलितों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित नहीं होना चाहती थी। उसके पति को भी सुविधाजनक लगता था। मैं हैरान होती थी कि आखिर माया को क्या मजबूरी है। स्वयं भी बैंक में थी और पति भी, अच्छी भली कमाई थी, फिर अपने आप को क्यों दलित कहलाना चाहती थी? एक बात बताऊं विवेक, कहो ना। हम दलित यह भी चाहते हैं कि लोग हमें दलित न कहें, न समझे, मगर हम अपनी सुविधाओं को खोना भी नहीं चाहते। हमें आरक्षण भी चाहिए और सम्मान भी। भूमि, तुम किन पचड़ों में पड़ गई? आज हमारी पहली रात है, बस प्रेम की बात ही करेंगे। राजनीति से हमें क्या लेना? तुम्हारे लिए बहुत आसान है विवेक। मैंने बचपन से लेकर MBBS तक बहुत सहा है। इन दबावों से मुक्ति पा लेना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। माया की भी शिकायत हो गई थी। फिर उसे आरक्षण कोटे से हाथ धोना पड़ा था, वरना बेचारी को प्रमोशन जल्दी मिल जाती। सुनो, हम बच्चा जल्दी नहीं करेंगे। पहले जी भर कर ऐश करेंगे। छुट्टियों में पेरिस, जेनेवा, एम्स्टर्डम, रोम, पूरा यूरोप देखेंगे। मेरे दिल में एक डर है। हम दोनों के हालात साधारण नहीं हैं। बच्चा परिवार को बांध कर रखता है। हम दोनों का पहला बच्चा जल्दी होना जरूरी है, वरना हमारे माता पिता हमें अलग करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। अचानक वही माँ बाप विलेन बन जाते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक पाला पोसा होता है और पढ़ाई करवाई होती है। जो चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, सोचना सिखाते हैं, वही बदलती सोच को समझने से इनकार कर देते हैं। ऐसा नहीं कि भूमि और विवेक के मन में कोई वह पो नहीं है। वे दोनों परेशान हैं सोचकर
कि जब वापस भारत जाना होगा तो अपने परिवार का सामना कैसे कर पाएंगे। जहाँ इंसान काम करता हो वहीं एक दिन जब ग्राहक के रूप में पहुँच जाता है तो कुछ विचित्र सा तो लगता ही है। भूमि भी उसी बार में पहुँच गई जहाँ वह गर्भवती महिलाओं की जचगी करवाती रही थी। उसने बहुत सी औरतों को दर्द से तड़पते देखा है। नहीं चाहती थी कि बीबी उसे दर्द से सहते हुए देखे। हालांकि स्वयं डॉक्टर है मगर अपनी भूमि के दर्द को सह नहीं पाएगा, इसलिए भूमि ने उसे डिलीवरी के समय लेबर रूम में रहने से रोक दिया है। उसी डॉक्टर ने तो कह दिया, बूम जी यू लुक टू कंफर्टेबल फॉर डिलीवरी। भला डॉक्टर को क्या मालूम कि भूमि कितना दर्द सहने का मादा रखती है। उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं थी, किंतु वह जानती थी कि 1-2 घंटों में डिलीवरी होने ही वाली है। दोनों को मालूम है कि बेटी होगी। साइंस के कुछ लाभ भी होते हैं। दोनों बहुत ही उत्साहित हैं। विवेक ने बेटी का नाम भी सोच रखा है, ऊर्जा। मगर भूमि का मत इस बारे में स्पष्ट है। नाम ऐसा होना चाहिए जिसका उच्चारण यहाँ के लोकल अंग्रेज आसानी से कर सके। भूमि से बुमजी की यात्रा उसके दिमाग में ताज़ा है। उसकी सोच व्यवहारिक है। विवेक, हमारी बिटिया का नाम AB या C से शुरू होना चाहिए। S से Z वाले बच्चे हमेशा लिस्ट में सबसे नीचे रहने को अभिशप्त होते हैं। वैसे भी हमारा सरनेम शुक्ला तो S से ही शुरू होता है। उसने एक सूची भी बना ली थी। अन्या, अनीता, आयशा, आलिया, बेला, डेजी, डालिया, जिया। बस जी से आगे नहीं जाएगी। ये नाम ब्रिटिश गोरे आसानी से बोल पाते हैं। भूमि ने मदर केयर से एक किताब भी खरीद ली थी। उसमें वह अपनी पुत्री के बचपन से बड़े होने तक की सारी रिकॉर्ड नोट करेगी। उसके पहले बाल, छोटे छोटे हाथ और पैरों के निशान, दांतों का पूरा रिकॉर्ड और पहली फोटो से लेकर 5 वर्ष तक के सारे चित्र। उसमें बच्ची के, दाद के और नानके परिवार के सभी नामों का एक पेड़ भी बना था। अपने अपने दादा दादी और नाना नानी के नाम तो भूमि और विवेक को याद थे। उससे आगे कुछ नहीं। विवेक से रहा नहीं गया। उसने सोच ही लिया, जब हमें अपने दादा दादी और नाना नानी से पहले पूर्वजों के नाम ही याद नहीं तो काहे का खानदान और काहे की बिरादरी। विवेक का मानना है कि बिरादरी का शब्द बिरादर से निकला है, यानी कि आपके भाई बंद। उसे याद नहीं कि इस बिरादरी में कभी किसी का भला किया है। हाँ, राह में रोड़े जरूर बिछाए हैं। इसी बिरादरी ने ही तो उसे और भूमि को देश निकाला दिया है। विवेक की माँ से नहीं रहा गया। उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया। वह अपने पोती के जन्म पर आकर स्वयं अपनी बहू की देखभाल करना चाहती थी। पति ने पुत्र को माफ़ नहीं किया मगर पत्नी को जाने से रोका भी नहीं। माँ आ पहुँची थी भूमि और पोती के देखभाल के लिए। विवेक को भी माँ के हाथ का खाना मिलने लगा था। वह हैरान भी था। कहीं कोई तनाव नहीं। माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि घी और मेवों से भरी पंजीरी खानी आवश्यक है। वैसे भी माँ कम बोलती है। उसे सुकून इस बात का था कि वह अपने हाथों अपनी पोती की देखभाल कर रही है। हर रोज़ अमिता की मालिश करती, नहलाती और कपड़े बदलती, उसके रोने पे चुप कराती। भूमि को पूरा आराम मिल रहा था और माँ का व्यक्तित्व उस पर छाया जा रहा था। बस एक आदेश जरूर दिया था, भूमि बिटिया को अपना दूध पिलाएगी, ऊपर के दूध पर नहीं पलेगी बच्ची। इस आदेश को मानने में भूमि ने कोई आपत्ति भी नहीं की। दिल्ली में बैठे नाना को कुछ पता नहीं था कि लंदन में क्या कुछ घटित हो रहा है। उन आंखों में अभी दूसरी तरह के सपने थे। वे अपने सपनों में अपनी बेटी का विवाह देख रहे थे, जबकि बात वहाँ से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सुनो भूमि, क्या आवश्यक है कि हम भारत जाएं ही? क्या यह नहीं हो सकता कि हम 2 सप्ताह के लिए यूरोप के ट्रिप पर चले जाएं और वापस लंदन आ जाएं? परमानेंट स्टे के लिए ज़रूरी है कि हम एक चक्कर भारत का लगा कर आएँ। यही तो बताया गया है ना। माँ का फ़ोन आ गया था। तुम दोनों ने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम अपने घर न आकर कहीं और जाओ? एयरपोर्ट पर भी अकेली माँ ही लेने आई थी। विवेक की निगाहें पिता को ढूंढ रही थी। मगर क्या इतना ही आसान था? घर पहुंचकर भी पिता ने पुत्र को आशीर्वाद नहीं दिया, बस अपनी पोती को गोद में उठाकर अपने कमरे में चले गए। माँ ने आंखों में विवेक को समझा दिया, पिता अपनी पोती से खेल रहे थे। भूमि ने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ घबरा गई। सुनो बेटी, मैं अभी तक तुम्हारे बाबूजी से बात नहीं कर पाई। कल सुबह वे 3 दिन के लिए जालंधर जा रहे हैं। तुम दोपहर को आ जाना, 2 दिन रह जाना।
हाँ, दामाद जी और बिटिया को जरूर लेकर आना। अभी तक दोनों को शगुन नहीं डाला। विवेक भूमि और अमिता को लेकर दोपहर के समय अपने ससुराल जा पहुंचा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। सब उचक उचक कर भूमि और उसके परिवार को देख रहे थे। भूमि आखिर लंदन से आई थी और साथ में परिवार लाई थी। विवेक भूमि और अमिता को छोड़कर चला गया। अब माँ ने पहली बार बेटी से बात करना शुरू की। उसके दिल में पति का डर अपनापन बार बार उठा रहा था। अमिता रह रह कर रोने लगती। भूमि ने माँ को अपने लंदन जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया। उसकी आंखें पूरे घर का जायजा ले रही थी। कुछ नहीं बदला था। घर का पेंट तक नहीं करवाया गया था। शायद भूमि के न होने के कारण ही पिता ने कुछ करवाया नहीं था। दीवारों का प्लस्तर भी जगह जगह से उखड़ रहा था। रह रह कर भूमि को घर के बिस्तर और पर्दों में से एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। शायद उसी गंध की वजह से अमिता भी बीच बीच में रोने लगती। भूमि के लिए यह गंध सहना असह्य हुए जा रहा था। उसे अपनी माँ की बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। उसका दिल अपने ही घर में नहीं लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसी घर में उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। माँ ने लाख पूछा, मगर भूमि ने बस इतना ही कहा, माँ अभी हम अकेले रहने की आदत नहीं है, विवेक को मुश्किल होगी। भूमि टैक्सी में बैठकर वापस चल पड़ी। टैक्सी उसे और अमिता को उस गंध से दूर लिए जा रही थी।